प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में हिमाचल में चला हस्ताक्षर अभियान। सुरेश कश्यप बोले, साजिश के तहत हुई पीएम सुरक्षा में चूक, पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेवार। जोगिंद्रनगर में अग्निकांड में 6 परिवारों का जला आशियाना। सड़क न होने के चलते घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया दमकल वाहन। 10 लाख की संपत्ति जलकर राख, 20 लाख की संपत्ति को जलने से दमकल विभाग ने बचाया। हिमाचल सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों को दिया बड़ा झटका। बढ़ाया गुड्स टैक्स। ट्रक मालिकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टैक्स कम न करने पर। और नूरपुर मिनी सचिवालय में लिए गए कोरोना टेस्ट। 77 लिए गए नमूनों में से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव। एसडीएम बोले, तीसरी लहर को देखते हुए बढ़ाई गई है टेस्टिंग, लोग बरते सतर्कता। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जरीशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इसी कड़ी में हिमाचल में आज भाजपा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, जिसके चलते प्रधानमंत्री को करीब 15 से 20 मिनट तक एक पुल पर खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक के लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार जिम्मेवार है। पंजाब सरकार की लापरवाही से प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि जिस जगह पर उनको रोका गया वह बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और पाकिस्तान की सीमा से कुछ दूरी पर मौजूद है। कश्यप ने कहा कि पीएम सुरक्षा मामले को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इस मामले की कड़ी निंदा की गई। जिस प्रकार का बर्ताव वहां की कांग्रेस सरकार का रहा, एक देश का प्रधानमंत्री जो कि आज एक न केवल हमारे देश का अपितु एक ग्लोबल लीडर, एक विश्व का नेता के रूप में स्थापित है, और इस प्रकार से उनके सुरक्षा को लेकर उनकी जान को खतरा पैदा करना, वो भी उस स्थान के ऊपर जो कि पाकिस्तान के नजदीक का क्षेत्र है, और वहां पर उनको कार्यक्रम में नहीं जाने देना, उनका रास्ता रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश कश्यप ने कहा कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बाधित किया। उस दिन करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पंजाब में होने जा रहे थे, लेकिन पंजाब सरकार ने सुनियोजित तरीके से पहले जनता को कार्यक्रम में आने से रोका और उसके बाद प्रधानमंत्री को भी कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। कश्यप ने कहा कि हिमाचल भाजपा ने राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम थे और एक बहुत बड़ा तोहफा पंजाब को मिलने वाला था। जिस प्रकार से जनसलाब माननीय मोदी जी से उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए और उनके विचारों को सुनने के लिए वहां पर उमड़ा था, कांग्रेस की वहां की सरकार ने पहले तो लोगों को रैली में आने से रोका, लोगों की बसों को रोका गया, गाड़ियों को रोका गया, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रैली स्थल के ऊपर पहुंचने नहीं दिया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर मंडी में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगर निगम मंडी की मेयर दीपाली जसवाल ने हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर सदर भाजपा मंडल के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत नगर निगम मंडी की मेयर दीपाली जसवाल के द्वारा की गई। सदर भाजपा मंडला अध्यक्ष मनीष कपूर ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस सरकार ने साजिश के तहत पीएम के रास्ते को रोकने का प्रयास किया है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश में विरोध करना कांग्रेस का एजेंडा है और सदर भाजपा के द्वारा इस घटना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जिस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर एक
साजिश के तहत इनके रास्ते को रोकने का प्रयास किया और जो एक बहुत ही निंदनीय घटना पंजाब की कांग्रेस सरकार ने की, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी मंडी मंडल एक हस्ताक्षर अभियान चला रहा है, जिसमें आज प्रदेश के देश के लोग कांग्रेस की इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत माननीय मोदी जी का विरोध करते हुए पूरे देश का विरोध जो कांग्रेस ने अपना एक एजेंडा बना लिया है, उसके विरोध में पूरा का पूरा देश, पूरे देश की जनता, सामान्य वर्ग के लोग सब इसके विरोध में हैं। यही बताने के लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नूरपुर भाजपा जिला महामंत्री रणवीर सिंह निक्का ने कंटवाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाए हैं। निक्का ने कहा कि नूरपुर के हितों का क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण नूरपुर का नूर लुट चुका है। नूरपुर भाजपा जिला महामंत्री रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना में प्रभावितों के साथ हुआ अन्याय इस बात का उदाहरण है। निक्का ने कहा कि 4 लेन का सर्वे जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। नूरपुर में विधायक कांग्रेस के अजय महाजन थे। उन्होंने कहा कि सर्वे में 4 लेन के लिए एक अलग सड़क का प्रपोजल सरकार को दिया जा सकता था, जिसका प्रस्ताव 4 लेन संघर्ष समिति ने सरकार को दिया था। अगर नई सड़क 4 लेन के लिए प्रस्तावित होती तो आज लोगों की बहुमूल्य भूमि 4 लेन की जद में आने से बच जाती। उन्होंने कहा कि उसके बाद नूरपुर के स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने भी इस मुद्दे पर प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं दिलाया, जिसके चलते 4 लेन प्रभावित परेशान हैं। निक्का ने कहा कि प्रस्तावित पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना से भी नूरपुर के प्रभावितों के साथ अन्याय हुआ है। लोगों की बहुमूल्य भूमि का दाम 20 से 25 हजार प्रति मरला आंका गया। लोग पहले ही पौंग बांध बनने के कारण विस्थापित हुए थे, अब उसके बाद 4 लेन बनने से विस्थापित हो रहे हैं। लोगों को न तो उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही भूमि के बदले भूमि की गारंटी है। लोग आस लगा के बैठते हैं कि इस नेता को मौका देंगे तो हमारे लोगों के बारे में सुनेगा, हमें न्याय दिलाएगा। जब 5 साल उसको मौका मिल जाता है, वो भी लोगों की बात नहीं सुनता, तो फिर वो दूसरी तरफ आस लगा के चलते हैं। तो लोगों का कड़ा रोष है। बारी बारी की राजनीति में यहाँ पर जो हमारे नूरपुर के जो यहाँ के इस वक्त के विधायक हमारे मंत्री हैं, यहाँ से पूर्व हमारे विधायक यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं, तो इन्होंने लोगों को हमेशा ही गुमराह किया है। लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लोगों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। जब 4 लेन का प्रपोजल बना था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अजय महाजन की देखरेख में यहाँ पर वो विधायक थे, उनकी देखरेख में यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो शुरू हुआ। अगर वो चाहते कि नए तरीके से अपने नूरपुर को आगे लेके जाना है, इस रोड को छोड़कर अन्य कोई और नया मार्ग बना लेते जहाँ से हमारे लोग विस्थापित नहीं होते और नई और हमारी जो साथ लगती ज़मीन है और आबाद होती। वहाँ पर कई लोगों को रोज़गार खोलने का मौका मिलना था, उनकी ज़मीनों की वैल्यू भी बन जानी थी और लोगों का रोष भी नहीं होना था कि हमारी ज़मीन के कम पैसे दिए या ज़्यादा दिए, या हमारे घर बीच में आए। बीच में कुछ लोगों ने रखा था, उनके समक्ष रखा था। माननीय हमारे यहाँ के राकेश भारती जी हैं, उन्होंने भी प्रपोजल रखा था कि जो हमारा जहाँ से ब्रिज है उससे एक साइड लाइन होके जबरखड़ के किनारे किनारे सीधा जसूर की ओर उसको मिला दिया जाता तो हजारों एकड़ जो भूमि है वो आबाद होती। यहाँ पर भी काफी लोग बसते। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में सोमवार आधी रात को अग्निकांड की एक बड़ी घटना में 6 परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर दमकल विभाग का बड़ा वाहन नहीं पहुंच पाया, जिस कारण यहां पर 10 लाख से की अधिक संपत्ति जलकर राख हो गई। हादसा सोमवार देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में सोमवार आधी रात को अग्निकांड की एक बड़ी घटना में 6 परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट से एक जोरदार धमाका होने से आग फैल गई। इससे पहले परिवार कुछ कर पाता, आग ने भयावह रूप धारण कर खूब तबाही मचाई और देखते ही देखते रड़ा गांव के पृथ्वीचंद, कुंभकर्ण,
सुशील कुमार, बलवीर, रथपाल और जगदीश के आशियाने उनकी आंखों के सामने ही जल गए। आग पर काबू पाने को लेकर पहले आसपास के लोगों ने भरसक प्रयास किए, लेकिन प्रचंड रूप धारण कर चुकी आग के आगे सब बेबस दिखे। आधी रात 2 बजे के बाद जोगिंदरनगर दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई। तभी दमकल विभाग के 2 वाहन घटनास्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन यहां पर सड़क सुविधा न होने के कारण दमकल विभाग का बड़ा वाहन करीब 1.5 किलोमीटर दूर ही रुक गया। दमकल के छोटे वाहन और टूल पंप लगाकर आग पर काबू पाने का प्रयास दमकल विभाग ने किया, लेकिन तब तक 6 कमरे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए और अंदर मौजूद बेड, कपड़े, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, राशन और अन्य कीमती सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। दमकल प्रभारी शेर सिंह सकलानी ने बताया कि अगर दमकल का बड़ा वाहन घटनास्थल पर पहुंच जाता तो नुकसान रोका जा सकता था। उन्होंने बताया कि करीब 4 घंटे आग पर काबू पाने को लग गए, लेकिन लाखों रुपए की संपत्ति फिर भी जलकर राख हो गई। रात रड़ा बखेड़ में आग लगी थी। एसडीएम ऑफिस से ऑफिस कानगो ने यहाँ कॉल किया कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम से 216 पे कॉल आई और तुरंत हम 217 पे यहाँ से मूव हो गए, दोनों गाड़ियां लेकर के। दोनों जलबाग रड़ा बखेड़ गांव पे हम लोग रड़ा बखेड़ पे वाया बधेड़ पंचायत में पड़ता है ये, और चांजड़ा से होते हुए हम लोग बखेड़ रड़ा में पहुंचे। परंतु बड़ी गाड़ी की विडंबना यह रही कि वहां रोड नहीं था और बड़ी गाड़ी स्पॉट पे नहीं पहुंची। छोटी क्यूआरबी गाड़ी लेकर के हम लोग स्पॉट पे पहुंचे और आग को काबू पाया गया। हमारे जो क्रू में जो जवान थे और उन्हें बड़ी मुस्तैदी के साथ और गांव वालों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाया कर, परंतु जो 6 कमरे थे उनके वो जल करके राख हो गए। और उसके साथ जो लगते 2 मकान थे अशोक कुमार और सुशील कुमार जी का, और जिनको फायर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने उसे बचाया गया है। लगभग नुकसान 8 लाख का आया है। आकलन जो हम लोगों ने अपनी तरफ से लगाया है वो 8 लाख का, और बचाई गई जो संपत्ति है वो 20 लाख के लगभग बचाई गई है। अग्निकांड की इस बड़ी घटना के दौरान 2 मंजिला स्लेटपोश मकान में 6 परिवारों के कुल 16 लोग मौजूद थे। घर की दूसरी मंजिला के रसोई घर में आग लगी, जिसने साथ लगते 6 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। अगर 8 सिलेंडर दमकल विभाग ने सुरक्षित नहीं निकाले होते तो अग्निकांड का यह मंजर और भी भयानक हो सकता था। आग की घटना से जले 6 परिवारों के आशियानों का निरीक्षण विधायक प्रकाश राणा ने भी किया। ये कल रात को एक खबर आई है हमारे पास कि जो हमारी बधेड़ पंचायत है उसमें खरड़ा गांव है, और वहां पे आगजनी की घटना हुई है, जिससे मतलब कोई 6 परिवार प्रभावित हुए हैं। उसमें से 5 परिवारों को हम 10-10 हजार रुपये और एक परिवार जिसका नुकसान थोड़ा कम हुआ उनको 5,000 रुपये, टोटल 55,000 रुपये की राहत राशि जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। का जो है वो जन्म उत्सव है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सोसाइटी की तरफ से, सब मेरी तरफ से, बीओडी की तरफ से और प्रतिनिधियों की तरफ से उनको जन्मदिन की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। वो आगे इसी तरह से जो है हिमाचल के लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और फिर से उनका जन्मदिन के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करते रहिए। हम सब तहे दिल से उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय भारत। पंकज कपूर पार्षद नगर निगम मंडी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं प्रदेश उनकी छत्र छाया में फले फूले और ऐसे ही जयराम ठाकुर जी आगे बढ़ते रहें। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहें। दिलीप बिष्ट भाजपा मंडलाध्यक्ष द्रंग की ओर से सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन, और यह वर्ष हर वर्ष की तरह उनके जीवन को खुशियों से भर दे और ईश्वर उन्हें समूचे प्रदेश का विकास करने की शक्ति प्रदान करे। नंदलाल ठाकुर एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल की गहराइयों से शुभ आशीष और ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जन्म दिवस पर देते हैं। उम्मीद करते हैं उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले और लोगों का
जो उन्हें प्यार मिल रहा है वो ऐसा ही मिलता रहे। भुवनेश ठाकुर, प्रदेश सचिव भाजयुमो, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस के शुभ मौके पर बधाई देते हैं। उनका प्यार प्रदेश के लिए ऐसे ही बना रहे और लोगों का काम बतौर मुख्यमंत्री इसी तरह से आगे भी करते रहें, लोगों का प्यार उन्हें भी मिलता रहे। नरेंद्र गुलेरिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। भीष्म ठाकुर, महामंत्री भाजपा मंडल सिराज की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। इसी तरह से प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए उन्नति करते रहें। सीडी साख सहकारी सभा समिति के कमलचंद राणा अध्यक्ष, करम सिंह सैनी उपाध्यक्ष और श्यामलाल कश्यप उपाध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीवन में यह दिन बार बार आए और वे यूं ही प्रदेश का विकास करते रहें। ज्योति कपूर, प्रदेश महामंत्री भाजयुमो की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहे और युवाओं पर उनका जो विश्वास है वो बना रहे, युवाओं को उनका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। सीडी साख सहकारी सभा समिति के डायरेक्टर देवेंद्र राणा की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इसी तरह से वह प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहें।